शानदार सी इस क्लास में, शानदार से सेशन में प्यारे बच्चों, क्योंकि टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे आज ये पहली क्लास है। पहला चैप्टर आपका यूट्यूब पर कराया गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए कि टारगेट बोर्ड की बेहतरीन फैकल्टी के साथ आप पढ़ने का मौका पाए, तो प्यारे बच्चों धीरे धीरे करके सारे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं। बैकलॉग ना लगे, क्योंकि प्यारे बच्चों एडवर्टाइजमेंट इतना हम लोग नहीं कर पाते जितना कि हम बच्चों के पास तक पहुंच जाए, क्योंकि प्यारे बच्चों मन में एक ही लालच, एक ही स्वार्थ भी हमारे मन में है, और हर इंसान जो है इस दुनिया में अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। मेरा स्वार्थ इतना जरूर है कि मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा पाऊं, उन तक मेरी पहुंच हो, उनके दिलों में मैं उतर पाऊं। हो सकता है कुछ बच्चों के मन में मेरे प्रति नाराजगी भी रहती हो, लेकिन वहीं हम चाहते हैं कि उनकी हर एक चीज को मैं सुलझा पाऊं, उनके समस्या का समाधान कर पाऊं। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को अभी तक मैंने बहुत सारे बच्चों को, लाखों बच्चों को सिखाया, समझाया। पिछले वर्ष प्यारे बच्चों 1 वर्ष की ही की गई मेहनत, 2 वर्ष की गई मेहनत, वो 11 12 सिखाए गए बच्चे, पहला वर्ष टारगेट बोर्ड का प्यारे बच्चों सेशन कंप्लीट हुआ, और सबसे ज्यादा टारगेट बोर्ड से बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे। ये हमारे आप सभी के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार जब कोई चीज चालू की जाती है और उस पर 100% दिया जाता है, तो वो प्रयास अगर सफलता दिलाती है, वो प्रयास सार्थक सिद्ध होता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात हम सभी के लिए कुछ नहीं है। प्यारे बच्चों, आप मेरे परिवार का वो हिस्सा हो जो यहाँ पर, भले आप 1500 फी देकर के हमारे साथ जुड़े हैं 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए आप 3000 रुपए हमारे साथ देकर के जुड़ते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों वो एक छोटी छोटी दी गई धनराशि हम लोग उसे सार्थक दिशा में लगाने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से मेरे कर्मों का, अगर मैं हमेशा ईश्वर को साक्षी मान करके अपने कार्य करता हूँ, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु रूपमाते संगोस्तो कर्मणि। हे ईश्वर, मैं सिर्फ कर्म कर रहा हूँ, फल की चिंता मैं नहीं करता, लेकिन अगर कहीं भी मुझसे थोड़ी त्रुटि हो तो मुझे ईश्वर माफ करना। गलतियां ना हो, लेकिन ये जीवन ही ऐसा होता है ना। आप लोगों के लिए प्रयास जारी है। अब 2026 में बोर्ड एग्जाम आएगा आप लोगों का, और प्यारे बच्चों 2025 के बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों का रिजल्ट शायद कल आ जाए, क्योंकि ऐसी सूचना मिली है। हालांकि 27 को आना था, लेकिन कल आ जाए। अब आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि कल आप लोगों का, मतलब अगले वर्ष आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा, लेकिन एक्साइटेड इस साल भी बच्चे रहते हैं। जैसे हम लोग भी, जब 11th हम लोगों का था, फिर भी 12th वालों को जब रिजल्ट आना था, तो हम लोग एक्साइटेड थे कि कैसा होगा रिजल्ट, कैसा नहीं होगा। ये सारी चीजें हम लोगों के मन में भी चलती थी कि काश क्या हम भी अगले साल टॉप कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अंक ला पाएंगे। सबके मन में चलता है प्यारे बच्चों। निराशा भी आती है, वहीं कुछ घरों में हर्षोल्लास का माहौल होता है, और वहीं कुछ घरों में बच्चे निराश होते हैं, लेकिन हमारे तो सब अपने हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर रिजल्ट आता है तो शायद 1 दिन या 2 दिन आपकी क्लास भी डिस्टर्ब हो, लेकिन आज हम जो आपको क्लास कराने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 का 2nd लेक्चर है। पार्ट 2 है प्यारे बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण मैं विद्युत विभव के बारे में आपको बताने वाला हूं। अभी तक सारी क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रही हैं। कुछ बच्चों के डाउट मैंने पढ़े, जिसमें से कमेंट्स में भी मैं बहुत सारे डाउट पढ़ता रहता हूं। कुछ बच्चों का सवाल यह था कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। बच्चों, आप अगर मेरी क्लासेस को इत्मीनान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं एक एक डिफिनीशन को लिख करके पढ़ा रहा हूं। कोई भी डिफिनीशन टाइप हुई अभी तक नहीं आई है। अगर आप सोचो कि मैं आपके सामने लिख भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं, तो इसमें कहां से जल्दीबाजी हुई? आप ही मुझे बता दीजिए, कहां से जल्दीबाजी हुई? मैं ये समझ सकता हूं कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जुड़े हैं जिनका बेसिक बहुत कमजोर है। वो स्वीकार भी करते हैं कि सर हमारा बेसिक बहुत कमजोर है, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बहुत तेज भी हैं। उनको मेरी ऐसी बातों में, जब मैं ऐसे बात कर रहा हूं आप सभी से, तो उन्हें लगता है कि सिर्फ जल्दी से सर पढ़ाइए, ना तो मोटिवेशन दीजिए हमें और ना ही कुछ चाहिए हमें, सिर्फ हमें कंटेंट चाहिए। वहीं पर कुछ बच्चों का होता है कि सर मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, आप जब बात करते हो अच्छा लगता है। वहीं पर कुछ बच्चों को लगता है कि सर आप जो जितनी स्पीड पढ़ा रहे हो बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, प्लीज थोड़ा तेज पढ़ाइए। और वहीं पर कुछ बच्चों का ये होता है कि सर बहुत स्लो पढ़ाइए। बात, इस समस्या का समाधान मेरे पास है, बिल्कुल है। उस समस्या का समाधान ये है कि मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं बिहार में, आप सभी के प्यार की बदौलत प्यारे बच्चों, आप सभी की प्यार की वजह से ही, क्योंकि आप सभी एडवर्टाइजमेंट हो, सबसे ज्यादा एडमिशन यहां पर हुए हैं टारगेट बोर्ड में, और सबसे ज्यादा बच्चों ने, आप लोगों ने यही कहा कि सर आनंद सर बहुत बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते, बहुत बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते हैं। और ऐसे कहते कहते आज बहुत सारे बच्चों तक मैं पहुंच पाया हूं। तो मैं नहीं कतई चाहता कि उसमें से एक भी बच्चा मुझसे नाराज हो, या एक भी बच्चा हमसे दूर हटे। कोशिश मेरी इतनी है, कोई भी किसी भी तरह से हो, कि सर आप जल्दी से पढ़ाइए, लेकिन मैं हर एक बच्चे को खुश रखना चाहता हूं, हर एक बच्चे को। अगर आपको यह समस्या है कि सर थोड़ा सा और स्लो पढ़ाया जाए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बात बताना चाहूंगा कि मैं तो लिख लिख करके पढ़ा ही रहा हूं। मैं कहीं पर भी हेडिंग तक लिख के नहीं लाता हूं। अगर आपको लगा हो कहीं पर मैंने हेडिंग भी लिख के लाई है, तो वो मुझे वीडियो लेक्चर दिखा दीजिए। मैंने हेडिंग तक आपके सामने ही लिखी है। ये बच्चे समझ सकते हैं जो मेरे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं। इसलिए आपका यह भी दायित्व बनता है कि जब सर पढ़ा रहे हो तो पहले ध्यान से समझें, और फिर उस वीडियो लेक्चर का, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं लिख पा रहा हूं, तो पहले समझिए, और फिर जब पैनल पीडीएफ पहुंचे तब नोट करें, दोबारा वीडियो लेक्चर देखें। ऐसी आदतों को बच्चों अपनाना पड़ेगा। अपनी भी कमियों की ओर, अपनी भी गलतियों की ओर मुड़ करके, पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि हमने अगर 11th नहीं पढ़ा तो उसका कैसे हम भरपाई करें। मेरे तरफ से कोशिश पूरी है।
ठीक है, आप बताइए, किसी को कोई दिक्कत? क्लियर? सर टारगेट बोर्ड से सब जलता क्यों है, क्या बताएं? सर मेरा नाम ले लीजिए। अरे भाई, सबका नाम प्यारे बच्चों मैं पढ़ता हूँ, मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई पढ़ता होगा। मैं बाद में कमेंट करता हूँ, मैं बाद में सारे कमेंट पढ़ता हूँ। मैं क्योंकि मेरा काम है थोड़ा सा जाना, ऑफिस वर्क भी, तो मैं जा करके कॉलिंग टीम से भी फीडबैक लेता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या डाउट आ रहे हैं, या हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या डाउट आ रहे हैं, सारी चीज़ों का फीडबैक लेता हूँ। क्योंकि प्यारे बच्चों 12th मतलब बोर्ड एग्जाम की जिम्मेदारी मेरे सर पर भी है। जितना आप लोग टेंशन में रहते हो उतना मैं भी टेंशन में रहता हूँ। मुझे भी आप लोगों के लिए काम करना होता है। अगर एक साल मैं थोड़ी सी लापरवाही करूंगा तो पता नहीं मेरा नाम कितना पीछे जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े तो वो करूंगा। ये चीज़ें हैं, आप भी इस बात को समझ सकते हो। समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है कि हाँ सर, कोई भी इंसान अगर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है तो वास्तव में जलने वाले लोग होते हैं। मेरा टीचर कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। बात समझ गए? क्लियर? हाँ, चलिए तो प्यारे बच्चों बात करेंगे आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की, जो कि आप लोगों का ये लिखा हुआ था पार्ट 2, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव परीक्षा में व्युत्पत्ति आती है क्या? बिल्कुल डेरिवेशन आता है, 5 नंबर का, 2 नंबर में भी छोटे छोटे डेरिवेशन आते हैं। सर नोट्स नहीं आया है, नोट्स नहीं आया है, A4 साइज में नोट्स मिलेगा। और मैं रिटेन वाला भी जो मैंने लिखा है, मैंने अपने हाथों से लिखा है, शायद ही कहीं पर टॉपर्स नोट्स तो मिलेगा, लेकिन टीचर का लिखा हुआ नोट शायद ही कहीं, लेकिन मैं अपना नोट्स भी आप लोगों को अपलोड करवा दूंगा। कहने दो जिसको जो कह रहा है भैया, हम अपने आप में अच्छे हैं और अपने आप के लिए हम बहुत ज़्यादा बखान नहीं करते। आप लोग तो एप्लीकेशन में सारी चीज़ें देखते ही रहते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पढ़ने वाले हैं, बाकी बातें अभी नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ समझेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, जल्दी से अपनी कॉपी पे हेडिंग लगाइए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव मतलब प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जल्दी से हेडिंग लगाइए, हेडिंग लिखोगे भी ना तब भी आपको मन लगने लगेगा कि अब मुझे पढ़ना है, आज कुछ बेहतरीन सीखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, या ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? एक बच्चे का कमेंट आया कि सर टारगेट बोर्ड से इतना चलते क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों जब कोई प्रगति कर रहा होता है थोड़ा बहुत मिस्टेक्स आती है, खैर वो कोई नहीं, स्वभाव है इंसान का, कोई दिक्कत वाली बात, सब चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए जिंदगी में, दुनिया में। हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। सर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव के कारण। जैसे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की गई थी, ठीक वैसे ही सर कल क्या पढ़ाए थे, कल क्या पढ़ाए थे? कल बच्चों हम जो पढ़ाए थे वो विद्युत विभवांतर के बारे में बताए थे। यस और नो, जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्या हमने विद्युत विभव के बारे में बताया था? विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था। जी हाँ सर, विद्युत विभवांतर के लिए आप बताए थे VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q0 बताया था। क्या मैंने विद्युत विभव के बारे में बताया था? विद्युत विभव के बारे में बताया था V बराबर W/Q0, इसके बारे में भी बताया था। अनंत पर आवेश शून्य, अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। यहां पर मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का विद्युत विभव VA, यहां का विद्युत विभव VB, तो अगर VA से VB की ओर Q0 हम ला रहे हैं तो जो वर्क कर रहे हैं B से A की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब A बिंदु का विभव ज्यादा, क्योंकि हमेशा आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है ना? ये चीज सिखाई गई थी। अब यहां से क्या हो गया, VA इज इक्वल टू सॉरी W/Q0, इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रतिकूलम या वोल्ट, जूल प्रतिकूलम या इसी का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, वोल्ट होता है, जूल प्रतिकूलम या वोल्ट। बच्चों हमने एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र याद करके बताया था। किसी एक बिंदु पर आवेश रखा है Q कूलम का, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर विद्युत विभव बताओ। विद्युत विभव यह भी बताया गया था कि होता क्या है, जैसे 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 आवेश का प्रवाह का निर्धारित करता है ताप, ठीक वैसे ही उष्मा के प्रवाह को निर्धारित करता है ताप, ठीक वैसे ही आवेश के प्रवाह को निर्धारित करता है विद्युत विभव। कि आवेश का प्रवाह किस ओर होगा, यहां सभी जगह आवेश फैला हुआ है, लेकिन अगर आवेश मूव करेगा तो वो किस ओर जाएगा, ये
कौन बताएगा? विद्युत विभव बताएगा। जैसे ऊष्मा सभी जगह फैली हुई है, लेकिन ऊष्मा का प्रवाह किस ओर होगा यह ताप बताता है। ठीक है, समझ में आया? तो प्यारे बच्चों, इसका सूत्र हम लोगों ने प्राप्त किया था कितना, कौन बताएगा? इसका सूत्र हम लोगों ने प्राप्त किया था V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R, Q अपान में R। प्यारे बच्चों, अगर ये आवेश ऋणावेश हो, ये तो कैसा आवेश है? धन आवेश है, धन आवेश है। अगर यहीं पर ऋण आवेश हो तो प्यारे बच्चों V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q अपान में R होगा, लेकिन वो माइनस मैं यहां पर लगा दे रहा हूं, माइनस Q अपान में R। कब? ऋण आवेश के लिए, ऋण आवेश के लिए। सर इसमें आप प्लस माइनस जरूर लगा रहे हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र में प्लस माइनस प्रकृति के लिए नहीं लगाए थे प्यारे बच्चों, क्योंकि विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? ये अदिश राशि है, इसलिए इसके लिए हम प्लस माइनस का चिन्ह लेते हैं। ठीक है, क्लियर? नीचे वाला लोगो, अच्छा एक सेकेंड बाबू, मैं हटा दे रहा हूं। आप सही बच्चों? क्या अब नीचे का ये लोगो जो अभी आ रहा था वो हट गया होगा? ठीक है, देखेंगे ये चीजें हमने कल पढ़ी थी। आज बच्चों इसी एकल बिंदु आवेश के कारण जो हम लोग वैद्युत विभव का ये सूत्र निकाले हैं, ये वाला मेन, वो तो ऋण आवेश के लिए है तो माइनस क्यों लगा दिए थे। तो इस सूत्र के द्वारा हमें जरूरत पड़ेगी विद्युत विभव निकालने के लिए विद्युत द्विध्रुव के। तो अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना है, ध्यान से देखेंगे, अगर बच्चों विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत विभव निकालना है तो इसके लिए दो तरीके से निकालना होगा। एक तो पहला बच्चों विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव निकालना। पहला किस में निकालेंगे? अच्छी स्थिति में निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी स्थिति में विद्युत विभव बताइए, एक्सियल पोजीशन, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव। देखो अच्छी स्थिति में विद्युत विभव बताओ। तो इसके लिए कुछ भी नहीं, प्रश्न कैसे बनेगा ध्यान से सुन लो। हम प्रश्न लिख दें कहीं पर, प्रश्न लिख दें, कहां पर लिखें, कहां पर लिखें प्रश्न? यहां पर लिख दें क्या प्रश्न? प्रश्न बच्चों ये बनता है विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव बताइए। अच्छी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव बताइए। किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत विभव बताइए। ये प्यारे बच्चों आपका प्रश्न बनता है। अच्छा, जो मैं नोट्स भेज रहा हूं आपको पहले चैप्टर की, उस नोट्स में मैंने नीचे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने लिख दिया है कि सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर ऊपर पूरे नोट्स में है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हेडिंग में देखो, गॉस की प्रमेय लिखे और सिद्ध करें, तो गॉस की प्रमेय ऊपर लिखी है और सिद्ध भी है। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए समतल पातली चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो वो डेरिवेशन है, उस हेडिंग को लिखे, डेरिवेशन कर दीजिए। तो अपने आप से उत्तर लिखने का प्रयास करें, इसका अभ्यास करें। इसलिए मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी नीचे नोट्स में दिया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितने भी दिए गए हैं वो मैंने आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल थे, साथ ही साथ जो बिहार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने जो न्यूमेरिकल जितने भी आपको मैंने सॉल्व कराए हैं उन सभी को भी मैंने नोट्स में जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है। और वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन में एप्लीकेशन के भीतर भी और यूट्यूब पर भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप उनके उत्तर देख सकते हो, लेकिन लगाने का खुद से प्रयास करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जितने मैंने कराए हैं सारे के सारे नोट्स में ऐड करवा दिए। अपलोड अगर नहीं हुआ है तो मैं बोलता हूं तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, सारी चीजें ऐड हैं चैप्टर 1 की। ठीक है, अब देखो अच्छी स्थिति में विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे। मान लो प्यारे बच्चों कोई भी एक क्यू कूलाम का विद्युत द्विध्रुव के कारण बताना है, तो विद्युत द्विध्रुव बना लो। ये विद्युत द्विध्रुव बना लिया। एक तो प्यारे बच्चों ये माइनस क्यू आवेश हो गया, ठीक है, और ये प्लस क्यू आवेश हो गया। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ठीक है। अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है तो आप हमेशा याद रखना, हम जब भी कभी गणना करेंगे तो मध्य बिंदु ओ से करेंगे। ये द्विध्रुव की टोटल लंबाई कितनी है? 2l है, लेकिन द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से अच्छी स्थिति में कितनी दूरी पर बच्चों? मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर? r दूरी पर कोई बिंदु कितना लेंगे? कोई बिंदु p लेंगे और इस बिंदु p पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान बताएंगे। तो ये सारी चीजें हम यहां पर माना फलाना ढमाका चित्र बनाने के बाद, जब भी कभी एग्जाम हॉल में आप, पिछली बार भी मैंने आंसर राइटिंग के लिए बच्चों को बताया था कि जब आप आंसर लिखोगे तो आप दाईं ओर चित्र बनाओगे और इस तरफ बाईं ओर अपनी जो लैंग्वेज है उसको भी लिखोगे। अगर बड़ा चित्र है तो पूरी कॉपी में बीच में बढ़िया सा चित्र बनाओगे और तब अगले प्रश्न में लिखना शुरू करोगे। लेकिन अगर छोटे चित्र हैं तो उनको इसी प्रकार से साइड में चित्र बनाओगे और इस तरफ लिखना शुरू करोगे। माना फलाना धमाका पूरी कहानी लिखोगे। क्या बच्चों?
इसके लिए पूरा चित्र बनाओ। क्या अच्छी स्थिति में ज्ञात कर रहे हो विद्युत विभव के, तो पहले विद्युत द्विध्रुव के, तो पहले विद्युत द्विध्रुव की गणना जो कर रहे हो बताओ कि माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, मिलकर बना है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर विद्युत और वैद्युत में क्या अंतर है। सर ऑफलाइन से ज्यादा तो यहां सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं ना बच्चों। विद्युत और वैद्युत है ना, सारी चीजें पता लगनी चाहिए, इतना बेसिक पता होना चाहिए कि पूछे मत। विद्युत और वैद्युत, वैसे इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए इतना विशेष कोई अंतर स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं पर विद्युत या वैद्युत लिख देते हो तो इससे कोई एग्जामिनर को बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है कि आपके प्रश्न की भाषा या उत्तर आप जो भी लिखोगे तो उसे गलत कहेगा। लेकिन बात है समझने व समझाने की, अगर कोई पूछता है तो इसके कई कारण हैं, अलग अलग तरह से लोग बताते हैं, अलग अलग तरह से बुक्स में भी लिखा होता है। लेकिन इसके रीजन को मैं बताता हूं। आपने देखा होगा कि चैप्टर 3 में हम लोग इसका, जब चैप्टर यही 2 के समाप्त होने के बाद पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा विद्युत धारा। बच्चों इसका मतलब यह भी होता है कि जो आवेश होता है वो क्या हो गया होता है, गतिमान हो गया होता है। जबकि वैद्युत का अर्थ तब हम प्रयोग करते हैं जब आवेश जो हो वो कैसा हो, विराम में हो, रेस्ट में हो। तो इसके लिए भी वैद्युत का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक कारण और भी है कि अगर वैद्युत केवल एक है, ठीक है, एक आवेश सिंगल, तो हम वैद्युत का प्रयोग करते हैं। जहां पर आवेशों की संख्या बहुत है, ठीक है, आवेश बहुत संख्या में है, बहुत संख्या में, वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं, विद्युत का प्रयोग करते हैं। ऐसे कारण हम विद्युत और वैद्युत में अंतर समझते हैं। अर्थात एक वचन के लिए हम वैद्युत बोल सकते हैं एक के लिए, लेकिन जब बहुत सारे आवेश हो तो विद्युत की भाषा बोली जाती है ना। तो एक सिंपल सा ये फंडा है। बाकी ये भी कह सकते हो कि अगर आवेश स्थिर वाली गणनाएं जब हम करेंगे तो उसे वैद्युत बोलेंगे। जहां पर आवेश को माना जा रहा है कि एक जगह पर रुका हुआ है, किसी बॉडी में रुका हुआ है, तो वो विराम में है तो वैद्युत बोलेंगे। अगर वो फ्लो कर रहा है तो उसे विद्युत की भाषा में प्रयोग करेंगे। ठीक है, विद्युत की भाषा में प्रयोग करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब तो कोई नहीं कहेगा कि सर हमें नहीं पता। ठीक है, देखो अब प्यारे बच्चों ये हम क्या कह रहे हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, बीच की दूरी 2L है। अब ध्यान से सुनेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव लिखे नहीं, अभी सीखें। विद्युत द्विध्रुव के मध्य, अगर आप सक्षम है समझ पाने में तभी लिखना, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ समझना है, बाद में आप पैनल PDF से लिखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर देख सकते हो, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, जैसा चित्र बनाए वैसा, और जो आपने परिभाषा में अर्थात प्रश्न आपसे पूछेगा ये वैसा भी आपको याद रखना है। प्रश्न है कैसा, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, तो ये लिखोगे कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति क्या होती है वो भी पता होना चाहिए। अच्छी स्थिति में दोनों आवेशों की मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, चाहे इस ओर चाहे इस ओर, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु P पर, ये अच्छी स्थिति में है, देख सकते हो। या इस ओर भी बना सकते थे चित्र, लेकिन वो आ जाता बीच में तो लैंग्वेज ना लिख पाते। तो अच्छी स्थिति में किसी बिंदु P पर क्या करना है, किसी बिंदु P पर क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। इस बिंदु पर क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है बच्चों, गणना करनी हो गई। ये आपका फंडामेंटल लैंग्वेज हो गई कि आप जो प्रश्न पूछा गया उसके आधार पर एक रूपरेखा तैयार की, एक पृष्ठभूमि तैयार की, एक बेस बनाया, और उस बेस पर आप डेरिवेशन करने जा रहे हो। तो मध्य बिंदु O से ही गणना करेंगे। विद्युत विभव ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव के कारण, और विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर किसी बिंदु P पर हम विद्युत विभव निकाल रहे हैं तो इन दोनों आवेशों के कारण ही यहां पर विभव होगा। और हमारे पास अगर कोई चीज अभी तक है वो एक ही डेरिवेशन है जो कि मैंने कल बताया था, जो कि सूत्र है एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V = 1/4πε0 Q/r। या इसे हम लोग बच्चों ये भी लिखते हैं स्मॉल k Q/r, स्मॉल k Q/r। यस और नो, ये भी लिखते हैं। तो प्यारे साथियों यहां पर आपको यही लिखने की जरूरत है। सबसे पहले गणना कैसे करो, दोनों आवेशों के कारण निकालोगे। आइए एक एक आवेश के कारण ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि पहले प्यारे बच्चों हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव,
क्या बच्चों? बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ये अदिश राशि है, ध्यान रखना, अदिश राशि है, ध्यान रखना। और अदिश में बैठ जाऊं, ठीक है? मेरी आदत हो गई, अब घुटनों के ऐसे बल चल रहे हैं। अरे समझाने के लिए करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ऐसे आराम है ना, समझा देते बार बार में झुकना पड़ेगा ऐसे तो आप छाया पड़ती है, आप समझ दिख नहीं पाता सारा चित्र। तो बच्चों अगर विद्युत विभव बताना है तो V फार्मूला क्या होगा? प्लस क्यू के कारण। क्या मैं इसे प्लस क्यू कहां पर है चित्र में? देखो बिंदु B पर है, तो क्या मैं इसे B लिख लूं, VB, और 1/4πε0, किसी एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव तो 1/4πε0 Q/R होता है ना, Q/R होगा। लेकिन जरा बच्चों देखो, क्या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P की दूरी जो वो R है? नहीं ना, तो प्लस क्यू से इसके बीच की दूरी क्या होगी बताओ? प्लस क्यू से इसके बीच की दूरी बच्चों क्या होगी? ये बिंदु P है ना, और बिंदु P से बच्चों आपको ये बताना है, ये यहां से ये बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी? आप कहोगे सर R-L होगी बिंदु P के बीच। कैसे सर R-L? R बच्चों ये टोटल है, मध्य बिंदु O से P, ये मैंने माना है अपनी तरफ से R के पदों में मानेंगे क्योंकि कोई गणना हम मध्य बिंदु से करते हैं, तो ये R अपनी तरफ से मैंने माना हल करने के लिए, इसी के पदों में हम उत्तर भी लाएंगे, ऐसे माना। लेकिन हम प्लस क्यू के कारण यहां बिंदु P पर निकाल रहे हैं, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर निकाल रहे हैं, तो ये दूरी बच्चों जो टोटल R है उसमें से इतनी दूरी घटा दे, और इतनी दूरी क्या होगी? ये भी L होगी, और ये भी बच्चों L ही होगी, क्योंकि 2L तो टोटल है, तो L और L मध्य बिंदु से भाग कट जाएंगे। इतनी दूरी में, इतनी दूरी निकालने के लिए टोटल R में ये L घटा देंगे तो R-L होगा। तो यहां जो बच्चों हमने R लिखा है, जब तो R ना लिख करके हम यहां पर क्या लिखेंगे? R ना लिख करके हम लिखेंगे R-, क्या होल स्क्वायर था विद्युत विभव के सूत्र में? नहीं, तो सीधे Q/R-L ही लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब बच्चों होगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव हो गया, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे। लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव, विद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए? कैसे? VA लिख लेंगे इसके लिए, है ना, VA वही हाल 1/4πε0, ठीक है, Q/R। तो बच्चों जरा देखो, A आवेश पर, A बिंदु पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश है, तो प्रकृति यहां पर लेंगे क्योंकि अदिश राशि है, माइनस क्यू, और दूरी देखोगे यहां देखो, पहले लिख लेता हूं माइनस क्यू अपान में बच्चों R, तो R ये जो दूरी है माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी टोटल कितनी है? दूरी टोटल दूरी कितनी? तो आप कहोगे सर ये टोटल दूरी जो यहां से निकालेंगे, देखो मध्य बिंदु से R है ये, ठीक है, R मध्य बिंदु से L दूरी इधर और है Q, तो टोटल दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी R+L। क्या हो जाएगी? R+L, ठीक है। तो हम माइनस क्यू आवेश के कारण जो यहां पर R दूरी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? R+L लिखेंगे, समीकरण 2 हो जाएगा। ये अदिश राशियां हैं, अदिश राशियों का बीजगणितीय योग होता है, तो हम सीधे लिखेंगे कि बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा? परिणामी विभव मतलब कुल विभव, परिणामी विभव V की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर बीजगणितीय योग कर दो, VA प्लस VB, VA प्लस VB, यही करेंगे, बोलो सही है कि नहीं? VA प्लस VB करेंगे, बीजगणितीय योग योग करना है, वो ऋणावेश है धनावेश इससे कोई मतलब नहीं। बीजगणितीय योग वहां वेक्टर नहीं है कि आप उसका दिशा निकालोगे √RA² + B² + 2AB, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किया था। ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए हमेशा के लिए। यहां रिपीट करो कि अगर सदिश राशि होती तो हम लोग निकालते वही वाले सूत्र से A² + B² + 2AB cos थीटा, जो कि सदिशों के योग का एक सूत्र है। सदिश राशियां, सदिश भौतिक राशियां, वेग है, त्वरण है, बल है, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। और सदिश राशियों का योग, उनका परिणामी जो होता है बच्चों, हम इस सूत्र से निकालते हैं, सीधे सीधे नहीं होते। अगर अदिश राशियां तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं, x बराबर A + B + C, उनमें कोई इस तरह का रूल है ही नहीं, सीधे सीधे जोड़ देते। वही हाल है यहाँ, ये अदिश राशियां हैं, तुम सीधे सीधे जोड़ देंगे प्लस B, ठीक है बच्चों। तो परिणामी विभव V बराबर VA + VB या VB + VA जो भी है वैल्यू रखो। देखो पहला आवेश ये समीकरण 1 क्या था? VB की वैल्यू क्या थी? ये 1/4πε0 Q/R-L, 1/4πε0 और Q/R-L। फिर देखो VA की वैल्यू प्लस ही तो करना, चाहे VB + VA लिखो, चाहे VA + VB लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में ये वाली वैल्यू। लेकिन ये बच्चों पता है आपको, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर माइनस लगा दे रहा हूँ और ये टोटल वैल्यू लिख रहा हूँ 1/4πε0 और Q/में बच्चों क्या? R+L। चलो कॉमन ले लो जो कुछ मिल रहा हो और हल करो।
देखो Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। अब ब्रैकेट बनाओ, यहां पर बच्चों क्या बचेगा, R माइनस एल बचेगा, माइनस लगाओ, और यहां पर बच्चों क्या मिलेगा, R प्लस एल मिलेगा, R प्लस एल मिलेगा। चलो गणना कर लेते हैं, क्या करेंगे, गणना कर लेंगे। देखो ध्यान से, Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो R प्लस एल यहां जाएगा, R प्लस एल, माइनस है माइनस लगा दीजिए, ये R माइनस एल इसके गुणा में चला जाएगा, R माइनस एल। अरे भिन्नों को हल करना आता है कि नहीं, बटे में बच्चों, R माइनस एल और R प्लस एल, आप ही सोचो, ये गुणा में दोनों रहेंगे, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस, यही तो होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी तो a प्लस बी, a माइनस बी जैसा लिखा हुआ है। अब आप ही बताओ ऊपर क्या कर सकता है। देखो जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का R होगा, और ये वाला माइनस जुड़ के प्लस एल हो जाएगा। खैर चलो आगे स्टेप में हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं लिखूंगा इस बात को। Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों, और ये देखो R लिखेंगे, प्लस एल है एल लिखेंगे, माइनस R ये लिखेंगे, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस का एल लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट बना लो, बटे में ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, ऊपर जो है वो R से R कैंसिल आउट हो रहा है, एल एल जुड़ करके 2L बन जाएगा, एल एल जुड़ करके 2L बन जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये अभी हम V बराबर निकाल रहे हैं, अगले स्टेप में चलते हैं। V बराबर, देखो ध्यान से, यहां पर क्या बचा है, ये Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर ब्रैकेट में बच्चों, ऊपर ब्रैकेट में L और L जुड़ कर 2L, और ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 2L अपान में R स्क्वायर माइनस। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां जो बच्चों L है ना बहुत छोटा होता है, ये जो द्विध्रुव होता है, इनके बीच की दूरी जो 2L होती है वो बहुत छोटी होती है। 2L तो सिर्फ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि मध्य बिंदु से गणना करनी होती है, इसलिए शुरू से ही 2L लिखा जाता है। आप यहाँ पे 2x भी लिख सकते हो, लेकिन हर किताब में 2L और L के पदों में ही सूत्र होता है, इसलिए इसीलिए हमेशा वैसा ही लिखा जाता है जैसा कि कहीं पर कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है, कि आप पढ़ के जाओ कुछ दूसरा और आप बताओ जवाब दो एग्जामिनर को कुछ दूसरा, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाओ, किसी दूसरे बोर्ड में पढ़ के जाओ। अब भाई रिसर्च मान लो हो रही है, तो रिसर्च में तो आप बिहार बोर्ड के पढ़े हो, यूपी बोर्ड के पढ़े हो, सीबीएसई बोर्ड के पढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां जब रिसर्च करोगे तो आप अपने फार्मूले, इसीलिए सारी चीजें सेम रखी जाती, सारी चीजें सेम रखी जाती है, बस एग्जाम पैटर्न सभी बोर्ड्स का अलग अलग होता है, लेवल थोड़ा सा कहीं कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन सिलेबस सबका सेम होता है, सिलेबस लगभग सबका सेम होता है, थोड़ा बहुत हेडिंग कम ज्यादा होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको आगे तक ले जाना है, इस वजह से हमेशा चीजें बदली नहीं जाती कि आप 2L की जगह 2x लिख दो, 2m लिख दो, लिख सकते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। जब आप चीजों को बताओगे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमने भाई x यहां पर लिया था, इस वजह से मेरा सूत्र फार्मूला ऐसा है, ठीक है। तो बच्चों 2L दूरी जो है, ये L दूरी बहुत छोटी होती है, तो ये R की तुलना में जो है ना वो x दूरी, L दूरी बहुत छोटी, यहां पर लिखेंगे कि जो L है वो छोटा है R से, L जो है यहां पर लिख दे रहा हूं मैं इस कलर में, L जो है वो छोटा है R से, छोटे की तरफ बंद मुंह होता है, बड़े की तरफ खुला मुंह होता है, तो R बड़ा है L से। अब अगर पहले ही संख्या छोटी है L, तो बच्चों L स्क्वायर बहुत छोटा होगा R स्क्वायर से, L स्क्वायर और छोटा होगा। देखो अगर बच्चों 0.001 लिखा हुआ है, 0.1 लिखा हुआ है, ये कितना छोटा है, इसी का स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो 0.01 गुणे 0.01 अगर गुणा करेंगे तो ये बच्चों आएगा 0.123, मतलब 4 अंक बाद, तो 1 2 3 ऐसे 0.00001, 0.0001। अब सोचो इससे भी ये छोटा हो गया, इतना नगण्य हो गया कि इतना छोटा हो गया कि इसको लगभग हम नगण्य मानेंगे R स्क्वायर। अतः L स्क्वायर बराबर 0, अर्थात नगण्य मानने पर, मतलब इसको हम गणना नहीं करेंगे, नगण्य मानने पर इतना छोटा है कि इसको हम L स्क्वायर को गणना में लेंगे ही नहीं, तो बच्चों क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देंगे 1/4 पाई, और Q इंटू 2L एक जगह लिखेंगे, Q इंटू 2L और होल अपान ये केवल R स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर को हमने 0 लिख लिया है। अब बताओ Q इंटू 2L क्या है, P है, तो V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 2L का मतलब बच्चों ये P हुआ, हो गया इतने वोल्ट विभव हो गया, ये अच्छी स्थिति पर विभव का सूत्र हो गया। यहां पर थोड़ा सा बता देंगे कि यहां पर जो P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो Q इंटू 2L है। यहां पर ऐसे बता देंगे कि जहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। बोलो समझ में आया कि नहीं? यदि L बराबर 5 मान लेंगे तो अब सर तो बड़ा ही हो जाए। अरे भैया ऊट पटांग ना बात करो, बताओ समझ में आ गया? समझ में आ गया? सर
माइनस क्यू में आर प्लस एल कैसे हुआ, आर प्लस एल माइनस क्यू में कैसे हुआ? माइनस क्यू से बच्चों ये दूरी जो टोटल है पी बिंदु के बीच की दूरी, मध्य बिंदु से हम माने थे आर पी तक की दूरी, तो इतनी दूरी आर है, और इस मध्य बिंदु से माइनस क्यू की दूरी एल है, क्योंकि टोटल ये दूरी 2l थी, तो आधी आधी दूरी एल एल हुई। तो अगर माइनस क्यू से टोटल पी बताया जाएगा तो वो इतनी आर और इतनी एल जोड़ देंगे तो आर प्लस एल, आर प्लस एल हो जाएगा। बहुत साधारण और बहुत अच्छा सूत्र है, आराम से कर सकते हो सर, बहुत धीरे धीरे बताया इसलिए अच्छे से समझ में आया, अच्छी बात है। खैर मैंने पहले भी तेज से नहीं बताया है कहीं, सर पहली बार में ही आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार बच्चों क्या कर सकते हैं हम, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में बता सकते हैं। इसी प्रकार हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव बता सकते हैं, लेकिन हम सारे डेरिवेशन तो आज कर नहीं सकते। अभी मैंने एक डेरिवेशन बताया है, सिर्फ और सिर्फ अभी आज एक डेरिवेशन, और एक डेरिवेशन वैसे फिजिक्स में अगर इत्मीनान से बताया जाए तो लगभग 40 मिनट 35-40 मिनट का होना ही होना है, अगर कोई अच्छे से तो। और मुझे भी उतना ही टाइम लगा है, लगभग अभी 40 मिनट की क्लास हुई। अब 20 मिनट के अकॉर्डिंग अगर दूसरा डेरिवेशन देखा जाए तो क्या वो छोटा डेरिवेशन है? आपको तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि वो डेरिवेशन छोटा है, क्योंकि हम अब ज्ञात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। हालांकि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेरिवेशन लेंथ थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, लेकिन विद्युत विभव का बहुत ही छोटा डेरिवेशन, आराम से याद हो जाएगा। देखो कैसे, देखो अब हम लोग बच्चों ज्ञात करेंगे क्या, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दूसरा निरक्षीय स्थिति में। तो पहले हम प्रश्न आपको बता देना, पहले हमें सर प्रश्न बताइए। तो प्रश्न ये होता है, प्रश्न ये पूछता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। विद्युत विभव का, देखो लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर देगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये बच्चों आपका प्रश्न होगा, ठीक है, ये आपका प्रश्न होगा। कितना प्रश्न की लैंग्वेज को घुमा सकता है, समद्विभाजक रेखा के किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति की जगह पर बच्चों आपसे यह भी लिख सकता है, क्या समद्विभाजक रेखा, क्या ये भी लिख सकता है बच्चों समद्विभाजक रेखा। देखो अब यहीं पर कुछ बच्चों को ये प्रश्न लिखेगा, भाषा घुमाएगा तो समझ में नहीं आएगा। समद्विभाजक रेखा के किसी, ठीक है, समद्विभाजक रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, बहुत कूटेंगे, फेंक के मारेंगे यहां से। एक लोग लिख रहे हैं सर माइनस क्यों लिखे, यहां देखो ये, अब माइनस क्यों लिए, इतनी देर से चिल्ला रहा हूं भाई, बाद में जुड़ोगे, मैं देखता रहता हूं ना संख्या मतलब 3400-3500 के करीब सेकंड चैप्टर में देख रही, फर्स्ट चैप्टर में तो लगभग 4700 बच्चे थे सबसे ज्यादा। अगर फिजिक्स या मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे जो थे वो टारगेट बोर्ड पर पहली क्लास में जुड़े थे। और यहाँ पे एप्लीकेशन के भीतर भी इतने बच्चे जुड़ के देख रहे हैं, और उसमें से जो 150 कम ज्यादा होते रहते ना, वो वही है, कोई आया कोई गया, कोई मम्मी यहाँ आ रहे हैं खाना बने, आ रहे बस थोड़ी देर, तो वो जो जाने वाले चले जाते हैं, और वहीं कुछ आते हैं फिर वो कहते हैं कि माइनस क्यों सर क्यों लिया, हमको तो नहीं समझ में आया। और उनको मैंने बता दिया कि विद्युत विभव अदिश राशि, वो सपोर्ट करेंगे जो शुरू से देख रहे हैं, विद्युत विभव अदिश राशि है, यहाँ पर आपको सदिशों का योग वाला नियम पालन नहीं करना है, बल्कि बीजगणित योग करना है, और इसलिए यहाँ पर चिन्हों के साथ ही रखना है। तो यहाँ पर चिन्हों के साथ माइनस क्यू के लिए प्लस क्यू आवेश के कारण था, देखो प्लस क्यू लिखा हुआ, प्लस क्यू आवेश के कारण, और जब माइनस क्यू आवेश के कारण तो माइनस क्यू, ठीक है। सर ऊपर वाले एल को नगण्य क्यों नहीं माना, गुड क्वेश्चन। ऊपर वाले एल को नगण्य क्यों नहीं माना, क्योंकि बच्चों एल इज लेस देन आर, एल तो छोटा है, लेकिन इसका मान हम गणना में प्रयोग कर रहे हैं, इसका मान हम गणना में प्रयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा भाई इतना छोटा तो है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि एल को भी नगण्य मान लो, ये वैज्ञानिकों का कहना था। लेकिन वही एल स्क्वायर इतना छोटा हो रहा है कि भैया कह रहे हैं कि इसको नगण्य मान लो, फालतू में यहां पर रख करके कैलकुलेशन मत बढ़ाओ, नहीं तो यही सूत्र होता। अगर ये काम ना होता तो ये सूत्र प्यारे बच्चों आपका होता विद्युत विभव का अच्छी स्थिति में। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा थोड़ा और सरल कर लेते हैं जरा, इसका जो है ना आर माइनस एल स्क्वायर जो लिखा हो, तो एल स्क्वायर नगण्य है, बहुत छोटा, इसको हटा देते हैं, इसलिए यहाँ आर स्क्वायर केवल बचा, और क्यू इंटू 2l ये पी है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो पी आ गया। सर आप इतना लिखते क्यों हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि लिखने की आदत बोर्ड एग्जाम के लिए, या प्यारे बच्चों आप यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी करोगे तो मेंस के लिए तैयारी हो। और
शुरू से अगर आपके अंदर नोट्स बनाने की आदत है तो चाहे आप बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, जो भी यहाँ से मतलब बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है, उनकी अपनी बुक्स रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से आदत थी, वो हर एक काम को लिख करके करते थे, हर एक काम को। ये प्यारे बच्चों, मैं आदत बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों की मैंने बुक्स पढ़ी। मैं खुद अपनी एक पर्सनल डायरी रखता हूँ, मैं यहाँ तक लिखता हूँ सारी चीज़ें। जबकि इस डेट को जब बैच लॉन्चिंग हुई तो मेरी पहली क्लास में इतने बच्चे जुड़े थे, सबसे अधिक बच्चों का बिहार में प्यार मिला था। ये क्लास इतनी डेट को हुई, ये लिखता हूँ। 12 घंटे की अखंड क्लास को जब मैंने लिया तो मेरे साथ इतने बच्चे जुड़ करके पूरे 12 घंटा लगातार जुड़े रहे, और सुबह तक इतने बच्चे जुड़ करके देख मेरे घर में आज ये हुआ, मैं आज यहाँ के लिए निकला था। मैं अपनी पर्सनल डायरी खुद मेंटेन करता हूँ। और क्यों? क्योंकि मैंने भी यही चीज़ें होती हैं, जब आप बड़े लोगों की बुक्स पढ़ते हो तो अपने अंदर एक परिवर्तन आता है, अपने अंदर एक अपने आप में परिवर्तन आता है। मेरे साथ टॉपर वेरिफिकेशन में एक बच्चा मिला था, प्रिंस मिश्रा करके। वो लड़का सिर्फ जब ये बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर मैंने सिर्फ आपसे फिजिक्स ही नहीं सीखा, बल्कि अपने अंदर नैतिकता कैसे लाएं, अपने अंदर व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाएं, कैसे विनम्रता लाएं, इस बात को भी मैंने सीखा। और ये मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी सीख। तो क्या हुआ फर्क कि किसी के विचार क्या हमारे अंदर परिवर्तन ला सकते? बिल्कुल। आप जब महापुरुषों को मतलब समझ रहे हो, जिन्होंने इस दुनिया में आकर के जन्म लेकर के जीवन को सिर्फ काम चलाओ नहीं समझा, बल्कि उन्होंने अपना एक महत्व समझा और काम किया, लोगों के बीच में रह करके बड़े बड़े काम करके गए। तो उनके आचार विचार क्या थे, लोगों का कैसा रहन सहन था? अरे बच्चों, एक बात बता दें, जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, उनके पास समय नहीं होता लोगों से बात करने। इस उम्र में वो समय नहीं, जब तक 40 45 50 के हो जाते हैं उनके पास नहीं। और जब वो वृद्धावस्था में हो जाते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता, इतनी ताकत नहीं होती, इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो लोगों के पास तक जाए। इसलिए वो किताबें लिखते हैं। और जब वो किताबें लिखते हैं तो अपने पूरे जीवन के वर्ष का, पूरे जीवन का जो अनुभव होता है वो किताबों से साझा करते हैं। और जब आप वो किताबें पढ़ते हैं तो आपके अंदर भी बोलने का कौशल, लोगों के बीच रहन सहन का कौशल, अपने माता पिता से व्यवहार करने का तरीका, उनसे बातें करने का तरीका, उनको सेवा करने का तरीका बदलता है अपने आप। आपको अभी अभी कह दिया जाए कि माता पिता को आप अपने दंडवत प्रणाम करना है सुबह उठकर, आप नहीं करोगे। लगेगा कि सुबह उठकर रोज मम्मी पापा के चरण स्पर्श, अरे कहीं जाएंगे तो चरण स्पर्श करेंगे। लेकिन आप वही राम जी का जीवन पढ़ोगे तो हो सकता है आपके अंदर जीवन में परिवर्तन आ जाए और दंडवत प्रणाम करना शुरू। मैं जब घर पे रहता हूँ, मैं मतलब ऐसे बता रहा हूँ, घर पे भी रहता हूँ, मैं बाहर मान लीजिए 10 मिनट के लिए मार्केट की तक गया, मम्मी ने फ़ोन किया कि कहाँ हो बच्चा, घर आना है, खाना बन गया है, बस काम के लिए आए थे। तो हाँ मम्मी, काम के लिए आया हूँ, आता हूँ। मम्मी चरण स्पर्श। मेरी आदत होती है कि मैं हर बात में चरण स्पर्श, मैं मार्केट भी जाता हूँ तो मम्मी की चरण स्पर्श और पापा की चरण स्पर्श करके निकल, झोला लेके जा रहा हूँ थोड़ी दूर तक, लेकिन फिर भी चरण स्पर्श करता हूँ, आदत में बन गया है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपके अंदर व्यवहार में परिवर्तन आता है जब कितनी अच्छे आचरणों को आप फॉलो करते हो। किसी को बुरा ना लग रहा हो तो मैं आगे बढ़ूँ, मैं ऐसे ही बताते हुए चला गया। सर टाइम हो गया। हाँ सर, पढ़ाई हो, टाइम कम है। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, हम कुछ गलत नहीं बताए। चलो, ये अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का सूत्र हो गया। अभी 10 मिनट में निरक्षी स्थिति का विद्युत विभव आ जाएगा। ये प्रश्न पूछने का तरीका है एग्जामिनर का। अगर प्रश्न पूछेगा तो इसमें कुछ भाषाएं मिला सकता है, जैसे समद्विभाजक रेखा पर। तो इसकी हेडिंग हम बच्चों क्या लिखेंगे? निरक्षी रेखा पर। निरक्षीय रेखा पर। मेरा उद्देश्य किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। निरक्षीय रेखा पर, ठीक है। निरक्षीय रेखा में अगर बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैं विद्युत विभव निकालूंगा कि निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता हो, तो कैसे हल करेंगे? जैसे निरक्षीय रेखा पर हम निकाले थे प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक वैसे ही निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले बच्चों क्या करो, आप एक विद्युत विभव बनाओ, सॉरी विद्युत द्विध्रुव बनाओ। कैसे? ये विद्युत द्विध्रुव बना। ये कैसे? -q + q, दो आवेशों से मिलकर के बना है ना। एक ए बिंदु है, एक बिंदु बी है। ये विद्युत द्विध्रुव का नाम है। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी बच्चों कितनी मानोगे? 2l दूरी मानोगे। कह रहे निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव बताओ। तो निरक्षीय रेखा मतलब मध्य बिंदु से होकर के जाने वाली लंबवत रेखा। मध्य बिंदु O से लंबवत रेखा कहां जाए? अब देखो, मध्य बिंदु से लंबवत रेखा पर बताना है, तो मैं मान लेता हूं यहां से ऐसे लंबवत रेखा ये हो गई, ठीक है। लंबवत रेखा यही तो हो गई, सही है कि नहीं? लंबवत रेखा है ना। लंबवत रेखा बच्चों R दूरी पर, ये दूरी कितनी? R दूरी पर कोई बिंदु P ले लो और इसी बिंदु पर विद्युत विभव बताना। ये निरक्षीय रेखा होगी। चाहे बच्चों ऊपर लंबवत रेखा लो चाहे नीचे लो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। एग्जामिनर दोनों ही तरह से सही करेगा, ठीक है। क्या सर आपने हल किया? क्यों नहीं आपने हल किया? उसमें आपने लिखा है -q आवेश कारण, उसमें
माइनस क्यू आवेश के कारण, गलत बाबू, आप सही दिशा में नहीं समझ रहे हो। देखो माइनस क्यू आवेश के कारण -1/4 क्यू अपान में आर। वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी जब माइनस क्यू आवेश के कारण लिखा गया तो माइनस क्यू अपान में आर बताया गया। चाहे आप प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव निकालना, चाहे माइनस क्यू के कारण निकालना, विद्युत विभव का सूत्र आप अदिश राशि के रूप में जब माइनस क्यू के कारण लिखोगे तो ये, लेकिन प्रिंसिपल आपका सूत्र का ये रहना चाहिए, V = 1/4 क्यू अपान में आर। ये लिखोगे वो आप आवेश की प्रकृति के आधार पर और अधिकतर धनावेश के लिए आप ये सूत्र प्रयोग करोगे। ठीक है, देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं टाइम हो गया, टाइम नहीं हुआ है। ये बहुत आसान और साधारण सा डेरिवेशन है, इतना आसान है कि आपको 5 से 7 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। और अभी मेरे पास मेरा ही समय है, 3 मिनट का लगभग 57 हुआ है। देखो ये सारी बात माना फलाना धमाका में लिख दो क्या, जैसे अभी इसकी लैंग्वेज थी। क्या आप होमवर्क लिखोगे ये वाला जो मैंने जैसे बच्चों अच्छी स्थिति के लिए बात लिखी थी, जैसे अच्छी स्थिति के लिए लिखा था, ठीक वैसे ही क्या आप निरक्षी स्थिति के लिए यहाँ पर लिखोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, मैं बोल रहा हूँ आप लिखोगे, ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करनी है। इतना लिखो, फिर हम लोग कैलकुलेशन करने हैं, गणना करनी है, ठीक है। ऐसा इतना टोटल बीच में लिखना है। अब हम लोग हल करना शुरू करेंगे, इतना आसान है, ठीक है, इतना आसान है। अब देखो यहां पर माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण, दोनों के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लो। तो हम पहले प्यारे बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण, बहुत छोटा डेरिवेशन है, बहुत छोटा है। आवेश के कारण बिंदु P पर विभव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, विद्युत विभव। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, विद्युत विभव का सूत्र वही आपको लगाना है, सूत्र वही आपको लगाना है। क्या V प्लस क्यू आवेश के कारण ना किस बिंदु पर है, B बिंदु पर है, तो VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपान में प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, क्यू अपान में R। अब दूरी बच्चों ये कितनी है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी बताओ, ये वाली दूरी। अब आपको पता है R दूरी ये है, ये वाली दूरी कितनी है, ये दूरी L है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो भैया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आपको भी इतना तो जानकारी होगी, ये 8th से पढ़ाया जाता है। √R² प्लस L² आ जाएगा। कर्ण का मान ये √R² मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो अंडर लग जाता है क्योंकि इधर से वर्ग हटता है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर हम यही तो लिखेंगे √R² प्लस L²। अरे V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में R होता है, R दूरी जो कि √R² प्लस L², बस हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार प्यारे बच्चों किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। टोटल विभव निकालने के लिए भाई हम दोनों आवेशों के कारण विद्युत विभव निकालना है। तो अगर माइनस क्यू के कारण निकालना है, माइनस क्यू कहां स्थित है, बिंदु A पर स्थित है। बिंदु A के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इस आवेश से बिंदु P के लिए, अब ये ऋणावेश है तो माइनस क्यू लिखेंगे भाई, माइनस क्यू लिख दिए बटे में R सूत्र में होता है। तो R क्या होता है, ये दूरी होती है, तो ये वाली दूरी बताओ, ये दूरी। अब आपको पता है ये भी कर्ण ही है, तो ये लंब R और आधार L, क्योंकि मध्य बिंदु O से L दूरी इधर, L दूरी इधर, क्योंकि टोटल दूरी 2L है, तो ये भी कर्ण R² प्लस L² ही हो, अर्थात दूरी दोनों की समान होगी बिंदु P की। और ये अदिश राशि है विभव निकालने के लिए, इसलिए इन दोनों में ही दिशा बताने की जरूरत नहीं है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे तो इस बिंदु P पर हम दिशा बता रहे थे, ये इधर वो उधर, लेकिन यहां दिशा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अदिश राशि है विद्युत विभव। तो अगर ऐसा है तो माइनस, और ये दूरी कितनी, √R² प्लस L²। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब आप ही बताओ, अगर परिणामी विभव निकालेंगे तो दोनों का मान समान है, लेकिन एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो कट करके 0 आ जाएगा। सिंपल सा डेरिवेशन हो गया। इसलिए हम यहां पर लिखेंगे क्या बच्चों, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव कितना होगा बिंदु P पर परिणामी विभव, V बराबर VA प्लस VB। अरे देखो भैया VA प्लस VB, तो V बराबर VA की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में √R² प्लस L²। इसी प्रकार VB की वैल्यू, ये VA की वैल्यू है ना माइनस में, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ माइनस लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर आप पहले VB की वैल्यू लिख दो, बाद में VA की वैल्यू लिख दो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में √R² प्लस L², कोई दिक्कत। अब देखो ये भी समान वैल्यू, वो भी सेम वैल्यू, इसलिए इन दोनों का मान एक दूसरे से बर्बाद हो जाएगा और V बराबर आएगा 0। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव 0 होता है।
विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। सर ये डेरिवेशन इतना हल्का बर्दाश्त के बाहर है, ये खुशी। सही कह रहे हैं, बहुत साधारण सा और एकदम छोटू सा डेरिवेशन ये है। सर इसको पहले ही बना लिया, आपका चेला आपसे आगे निकल गया। ठीक, बहुत बढ़िया बात। तो ये इतना आसान हो गया, सभी को समझ में आ गया। यहाँ एक चीज जो बच्चों का डेरिवेशन करने में ये दिक्कत है, पहली बात दूरी समान आएगी, ठीक। और ये याद रखना, ये विद्युत विभव है, दिशा का कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्शन नहीं निकालना। क्यों? सबसे बड़ा कारण है कि विद्युत विभव अदिश राशि, इसकी कोई दिशा नहीं होती। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अच्छी निरक्षी दोनों को निकालने में दिशा का बहुत विशेष ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए आप उन डेरिवेशन को रिवाइज करते रहो। लेकिन अदिश राशियों में इतना झंझट लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा जोड़ना होता है, जैसे बीजगणित योग हम लोग करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कर दिया गया माइनस क्यू के कारण, तो माइनस चिन्ह में आएगा ही आएगा आवेश का, इस वजह से हल किए, बड़ा आसान था। ठीक है, आज के दोनों डेरिवेशन समझ में आए। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। दोनों डेरिवेशन को अच्छे से कर लेना, ये आपका होमवर्क है बच्चों की। यहाँ की लैंग्वेज को मैंने बोला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दिया लिख लेना, बोला है। वीडियो को पॉज करके, रोक करके उस जगह की लैंग्वेज को खुद से पैनल पीडीएफ में लिख लोगे। अगर नहीं समझ में आया है तो, बाकी समझ में आ गया है तो खुद से लैंग्वेज को लिखोगे। क्या लिखोगे? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसा चित्र है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। इतना जो बीच में मैं बोल गया हूं, इसको आपको लिखना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अरे बच्चों, जब आप ही रिकमेंड करते हो अपने दोस्तों के बीच, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे तो जबरदस्ती किसी को कहते हैं, अरे नहीं वही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब कुछ बच्चों को मतलब इस तरफ मोटिवेट करते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। और बताते हैं कि सर मेरे स्टूडेंट्स आपसे जब पढ़े तो कहे नहीं हम भी आनंद सर से पढ़ना है। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत खुशी मिलती है, और आप सभी के इसी प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें और खुद खुश रहें, और अपने आसपास के लोगों को, अपने से जुड़े लोगों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।